टैली में प्रयोग होने वाले प्रमुख वाउचर का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो टैली में कौन कौन से वाउचर होते हैं उनका हम एक एक करके विस्तार से समझाना है। तो किसी भी कंपनी के वित्तीय लेन देन को व्यवस्थित करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाउचर्स का प्रयोग किया जाता है। टैली लगभग सभी प्रकार के वाउचर्स को सपोर्ट प्रदान करती है। टैली में वाउचर के 18 प्रकार में पूर्व परिभाषित है, मतलब पहले से ही कितने वाउचर है हमारे पास 18। सामान्यतः हमें वाउचर के अपने प्रकार निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब ज़्यादातर हमें नए वाउचर बनाने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि पहले से, जैसे मान लो कोई सड़क बनी है तो उसमें कोई यूज कर सकते हो, लेकिन यदि फिर भी लग रहा है तो आप अपने हिसाब से बना लो। आप मॉडिफाई करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें आवश्यकता के अनुसार जितने भी वाउचर्स हो सकते हैं उस हिसाब से बना के रखे हैं। वाउचर ही फाइनेंशियल अकाउंट का आधारभूत प्रपत्र है जिस पर संपूर्ण अकाउंटिंग प्रक्रिया आधारित। फाइनेंशियल अकाउंट में प्रत्येक व्यापारिक प्रक्रिया का वाउचर बनाया जाता है, जैसे कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट। तो ये सारी चीजें और भी हमने पढ़े, कई वाउचर्स। तो मतलब टैली में पहले से इतने ज़्यादा वाउचर हैं कि अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं, जो हमें भाषा में लिखी गई हो प्रत्येक टाइप उनने बना के दिए हैं। कुछ हमारे पास वाउचर के प्रकार जिनको हमने लिखा है उनको हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कॉन्ट्रा, देखा होगा आपने, देखा था। कॉन्ट्रा के बाद आपने पेमेंट देखा होगा, रिसिप्ट देखा होगा, जनरल, फिर सेल्स, परचेज और भी होते हैं, मेमोरेंडम, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये भी सारे वाउचर्स देखे हैं, राइट। तो इनको एक एक करके हमें समझाना है, ठीक है। तो क्या होता है सबसे पहले, तो यदि सामान्य रूप का यदि हम फॉर्मेट देखें कि यदि मैनुअली फॉर्मेट क्या होता है वाउचर्स का, तो सिंपल वे में हम बात करें, ये जो वाउचर होता है उसमें एक तो सबसे पहले रेफरेंस नंबर हमने देखा कि प्रत्येक वाउचर का एक नंबर होता है। क्या होता है? वाउचर नंबर, राइट। और डेट होता है, क्या होता है? फिर पार्टी का नाम होता है पार्टिकुलर, फिर डेबिट क्रेडिट और Y2। इसके अलावा इसमें क्या होता है? नीचे नरेशन और होता है, क्या होता है? इसके अलावा हमें नहीं लगता और कुछ होता है। क्या होता है? नहीं होता ना, क्लियर। तो ये एक सामान्य स्वरूप होता है वाउचर का। अब उसमें यदि हम कॉन्ट्रा वाउचर की बात करें तो कॉन्ट्रा को अच्छे से हमें पता है कि कॉन्ट्रा वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, बैंक से रिलेटेड सारी एंट्रियां कर सकते हैं। कौन कौन सी? बैंक में पैसा जमा करने की, बैंक से पैसा निकालने की और एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की, ऐसा हम समझा सकते हैं बड़ी अपनी भाषा में, राइट। तो फिर इसमें भी लिखा है, हम एक पढ़ के दिखा दे रहे हैं। कॉन्ट्रा वाउचर यह एक अकाउंटिंग वाउचर है, सभी अकाउंटिंग वाउचर है जिसका प्रयोग केवल फंड्स को एक लेजर अकाउंट से दूसरे लेजर में ट्रांसफ़र करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और एक लाइन और जोड़ सकते जो इसमें लिखा है, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए हो गया, और बैंक में पैसा जमा करना और बैंक से पैसा निकालने के लिए हम इस वाउचर का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए लिखा है बैंक में रुपये जमा करना, नीचे लिख दिया गया, अथवा बैंक से रुपये निकालने के लिए, अथवा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करने के लिए इस प्रकार के वाउचर का प्रयोग किया जाता है, राइट। इस वाउचर को सामने लाने के लिए हमें बताया गया फंक्शन की F4 प्रेस करते हैं, जिससे स्क्रीन पर कॉन्ट्रा वाउचर की विंडो, जिससे क्या हो जाती है, कॉन्ट्रा वाउचर की विंडो प्रदर्शित हो जाती है। तो ये 4-5 लाइनें आपको फ्री में मिल गई जो हमारे दिमाग में पहले से सेट है कि नहीं है। यदि कॉन्ट्रा आएगा तो इतना तो हम मन से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, जो हमारे नोट्स में लिखा है। तो उसको हमें इसीलिए हम कहते हैं अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रैक्टिकल को तो अच्छे से समझें, अब नहीं पढ़ा है तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोई दोस्त नहीं है। फिर लिखा है एक एंट्री रूल लिखा है, क्या लिखा है? एंट्री करने का नियम लिखा है। इसमें पहली एंट्री सदा क्या होती है? लिखा है डेबिट होती है। क्या होती है? एक क्रेडिट होती है। अरे सुधारो,
डेबिट। नोट्स में सुधारना पड़ेगा भाई, ठीक है सुधार लेना। नोट्स में लिखा हमें पता है ना, क्योंकि पहले जब ऊपर जाता है, जब हम बैंक में पैसे जमा करते तो हमारा बैंक कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा उसमें होगा, देखिए इस मोड में होगा। कौन सी? अभी अपन एडवाइस मोड देख रहे हैं। टाइप सिंगल मोड में देख रहा तो ऊपर हो गया। हाँ, तो अब जब सिंगल मोड में तो डेबिट हो गया, जे भी लिखना पड़ेगा। अब जे नया एक नियम हमें एडिट करना पड़ेगा। जे अभी देखो पढ़ने से जे आ गया। क्या सुधार करना पड़ेगा? जब हम सिंगल मोड में एंट्री करते हैं तो रूल हम दो बना देंगे। क्या बना देंगे? दो नियम बना देंगे। जब सिंगल मोड में एंट्री करते हैं तो पहली एंट्री हमेशा डेबिट होती है, दूसरी एंट्री। जब सिंगल मोड के बाद हम वाउचर मोड में एंट्री करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम मोड में एंट्री करते हैं तो पहली एंट्री क्रेडिट होती है, दूसरी डेबिट हो। दोनों में ही लिख देंगे। डेबिट और क्रेडिट में कैश और बैंक के अलावा कुछ नहीं लिखा जाता, चाहे डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो। इसमें केवल दो ही एंट्री होती है, या तो कैश का नाम आएगा या बैंक का नाम। राइट, क्लियर? बन जाएगा, कोई दिक्कत? फिर अगला हम देखें पेमेंट वाउचर। क्या क्या देखें हम? यह एक अकाउंटिंग वाउचर है जिसका प्रयोग नगद अथवा बैंक के माध्यम से किए गए समस्त भुगतानों के लिए किया जाता है। इस वाउचर में केवल नगद क्रय को छोड़ दिया जाता है। किसको? इसमें एक चीज ऐड करना थी, नगद क्रय काय का, माल का। क्या? नगद माल के क्रय को छोड़कर। किसको छोड़कर? नगद माल के क्रय को छोड़कर बाकी सारी एंट्री कर सकते हो। राइट, क्योंकि माल का क्रय विक्रय यहाँ शामिल नहीं, उनके लिए अलग से वाउचर बनाया। करने को कोई बुराई नहीं, लेकिन आपको फिर और थोड़ा सा एक्सप्रेशन चेंज करना पड़ेगा। राइट, दिमाग में आ गया? संपूर्ण प्रकार की क्रय की एंट्री तो होगी, लेकिन उसमें नगद माल के क्रय के ऊपर नहीं, नगद माल की क्रय को छोड़कर संपत्ति का क्रय इसी में होगी। फिर से बंद हो गया।
क्लियर? अब हमें कौन सा वाउचर समझ में आ गया? पेमेंट वाउचर में हम अपनी भाषा में लिखें, उसमें तो हमने बता दिया। सारे वाउचर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, कोई मतलब वाले से हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम कहते सकते हैं ये अकाउंटिंग वाउचर ही होते हैं। क्या होते हैं? सब अकाउंटिंग होने के अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। आधारशिला होती है वाउचर, ठीक राइट। पेमेंट वाउचर में हम केवल क्या कर सकते हैं? नगद, चाहे वो कैश से हुआ हो चाहे बैंक से हुआ हो, भुगतानों की एंट्री करते हैं। इसमें संपत्तियों के क्रय को भी शामिल किया जाता है। जो नगद संपत्तियों का क्रय किया जाता है उनको हम शामिल करते हैं, राइट। इसमें हम नोट लगा के लिख सकते हैं, इसमें केवल नगद माल के क्रय को छोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नगद माल के क्रय को छोड़ के बाकी सारी एंट्री हम इसके अंदर करते हैं। हमने चीज देखी तो इसमें क्या प्रॉब्लम? लिख नहीं पाओगे? लिख देंगे यार, वैसे भी हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट है। अब रूल की हम बात करें तो भैया जब हम माल एंट्री करते हैं हमें कुछ भी पता नहीं हो, लेकिन जब हम एंट्री करते हैं ऊपर क्या लिखते हैं? कैसे लिखते हैं ना, पेमेंट वाउचर में या बैंक लिखते हैं। तो जब भी कोई भी माल खरीदोगे, क्या करोगे? माल खरीदोगे तो संपत्ति आएगी, संपत्ति खरीदोगे, संपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? पैसा जाएगा। तो जाने वाले को तुम ऊपर लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो? जाने वाले को ऊपर लिख रहे हो। तो नियम आपको पता है, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट, जो वस्तु व्यापार से आए उसे क्रेडिट। तो हम लिख देंगे नियम अनुसार कि इसमें पहली एंट्री रूल जो रहेगा, इसमें पहली एंट्री क्या क्रेडिट होती है, दूसरी एंट्री क्या होती है? पहली एंट्री क्रेडिट और दूसरी एंट्री डेबिट होती है, राइट। बोल सकते हो सिंगल मोड एंट्री सिस्टम में पहली एंट्री क्या होती है और दूसरी एंट्री क्या होती है? इसके क्रेडिट में कैश बैंक को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कैश बैंक के अलावा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं खुलेगा। दूसरा, नीचे जो डेबिट मोड होता है, डेबिट पक्ष होता है, उसमें हम पार्टी का नाम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संपत्ति का नाम लिख सकते हैं और व्यय का नाम लिख सकते हैं। इनके अलावा और कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है? यदि हम एक व्यवसाय चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें माल होगा, संपत्ति होगी, व्यय होगा और क्या होगा? भुगतान करने के लिए क्या होगा? कुछ नहीं होगा, या पार्टी होगी। 4 से 5वां कोई नाम ही नहीं है। व्यय में संसार के सारे व्यय आ गए, पार्टी में संसार की सारी पार्टियां आ गई, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे राम हो, चाहे सीता हो। हमारी संपत्ति में से लेके जेट का आ गया, हो गया ना। और माल में यहाँ हमें करना नहीं है। क्या नहीं करना है? एंट्री करना नहीं माल की। माल के लिए अलग क्रय बनाया, परचेज वाउचर बनाया, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत? एक उदाहरण दे दो, राम को चुकाए 100 रुपये, कैश बटा राम कर दो, वाउचर एंट्री खत्म हो जाएगी, राइट। तो दूसरा या और इसको भी बता सकते हो नीचे, इस अकाउंटिंग वाउचर को सामने लाने के लिए फंक्शन की F5 प्रेस करते हैं। क्या करते हैं? इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रैक्टिकल भले नहीं बने, थ्योरी तो बनना चाहिए ना, क्योंकि थ्योरी लिखना है। क्योंकि हमारा टास्क थ्योरी पास होना, थ्योरी आ जाएगी, हो सकता प्रैक्टिकल भी आ जाएगी। प्रैक्टिकल के लिए चाहिए रेगुलर क्लास, और थ्योरी के लिए कोई रेगुलर क्लास ही नहीं, आप तो रट लो। अब अगला वाउचर आता है तुम्हारा रिसिप्ट वाउचर। क्या आता है? रिसिप्ट वाउचर। वैसे भी उसके नाम से ही स्पष्ट होता है, रिसिप्ट वाउचर, प्राप्तियां, जहां प्राप्तियों का लेखन किया जाता है। अभी भुगतान की बात कर रहे थे, अब हम प्राप्तियों की बात कर रहे हैं। तो प्राप्तियों में क्या होगा? जब भी हम प्राप्तियों की बात करेंगे तो जब भी उल्टा कर देंगे पेमेंट का, क्या कर देंगे? एक इस वाउचर में हम नगद प्राप्तियों का लेखा करते हैं। इसमें हम कैश बैंक के माध्यम से जो भी पैसा रुपया प्राप्त होता है उन वाउचरों की एंट्री इसमें करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम संपत्तियों, उदाहरण के लिए आप बता सकते हो, जैसे करके पैसे प्राप्त किए XYZ पार्टी से, संपत्ति के द्वारा पैसा प्राप्त हुआ, इसमें हम बोल देंगे, या हम बोल सकते हैं संपत्तियों के विक्रय की एंट्री। एक तो पैसा प्राप्त होगा, इनकम जिसे कह सकते हैं, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है। जैसे हमारे लिए फीस
इनकम है, क्या है, तो वो हम इसी में करेंगे, राइट। फिर इसके बाद हम और थोड़े से आगे बढ़े तो इसमें एक नोट लगा देंगे। क्या नोट लगा देंगे? माल के विक्रय को छोड़कर, क्या, नगद माल के या माल के विक्रय को छोड़कर एंट्री की जाती है, राइट। क्योंकि माल के लिए अलग व्यवस्था है, क्लियर। जब ये दिमाग में आ गया तो हम बोल देंगे इस वाउचर को या अकाउंटिंग वाउचर को सामने लाने के लिए या रिसिप्ट वाउचर को सामने लाने के लिए फंक्शन की आवश्यकता करते हैं, राइट। अब इसमें डेबिट क्रेडिट रूल समझाना हमें, एंट्री रूल एंट्री रूल जो होता है, एंट्री करने के जो नियम होते हैं उसमें हम कैसे बनाएंगे कि ये डेबिट क्रेडिट है सिंगल मोड में। किस मोड में? सिंगल मोड में हम बात करेंगे। तो हम बोलेंगे भैया, या पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे हम डेबिट क्रेडिट पहचानेंगे। जब राम से पैसा प्राप्त हुआ या हमने कंप्यूटर बेचा, क्या बेचा, तो क्या गया तुम्हारे यहां से, क्या आया, पैसा कहां लिखते हो, ऊपर। तो हम कहते हैं जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट, जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट। वाउचर एंट्री नियम लगा देंगे ना, जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट, जो वस्तु व्यापार से जाए। तो नियम अनुसार इस वाउचर का एंट्री रूल लिखेंगे कि इसमें पहली एंट्री डेबिट, दूसरी एंट्री क्रेडिट होती है। इसके डेबिट पक्ष में कैश बैंक को लिखते हैं और जबकि इसके क्रेडिट पक्ष में पार्टी का नाम, आय का नाम, संपत्ति का नाम लिखते हैं। इसके अलावा क्या आएगा, फिक्स हो गया। अब एग्जाम्पल 3 उदाहरण दे दो, जैसे करके लिख दो। उदाहरण के रूप में अशोक से 600 रुपये प्राप्त, इस प्रकार की एंट्री की जाएगी। कंप्यूटर बेचा 10,000 का, इस प्रकार की एंट्री की जाएगी। हमें कमीशन प्राप्त हुआ 800 रुपये, इस प्रकार की हम एंट्री कर सकते हैं, राइट, बन जाएगा। अब जनरल वाउचर्स वो हमने शायद पढ़ा नहीं है पढ़ा तो एंट्री तो की है लेकिन समझ में नहीं आया हो। तो जनरल वाउचर्स एक एडजस्टमेंट वाउचर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरल वाउचर को हम बिना कैश वाला वाउचर भी कह सकते हैं, या एडजस्टमेंट, या मल्टीपल एंट्री जब करना होती है, एक से ज्यादा एंट्री एक साथ करना होती है, तो हम जनरल वाउचर का यूज करते हैं। या हम कह सकते हैं ऐसा वाउचर या जो एंट्री कहीं या किसी भी वाउचर में ना होती हो उसे हम जनरल वाउचर में कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं बिना कैश वाली एंट्रियों को करने के लिए हम जनरल वाउचर का प्रयोग कर सकते हैं। या हम कह सकते हैं मिश्रित एंट्रियों को करने के लिए हम जनरल वाउचर का यूज कर सकते हैं। मिश्रित एंट्री बोले तो जैसे क्या किया, अशोक से 600 रुपये कैश और 400 रुपये चेक के माध्यम से प्राप्त हुए। अभी हमें 2 एंट्री करना होती है। क्या करना होती है? क्या लिखा हमने, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना। यहां पर आ गए, F7 दबा दिए। अब हमने कहा अशोक से प्राप्त हुए कैश कितने, 600 रुपये, और बाय ठीक, यहां से किससे, यदि ये एंट्री नहीं होती तो F12 दबाइए। क्या दबाइए? और यहां पर लिखा अलाउ कैश अकाउंट
इन जनरल, नहीं तो अभी असिद्ध हो जाएगा बिना कैश वाली। अब तो कैसे वाली एंट्री कर रहे हैं ना, इसको अलाउ किया गया तब तो हमने इसीलिए बोला था मिश्रित एंट्री। देखो मिश्रित हो गई। अभी हमें 2 एंट्री करना पड़ती पेमेंट में, रिसिप्ट में। कौन सी, एक कैश की और एक अलग से फिर SBI की। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों 1000 रुपये जो प्राप्त हुए वो कैसे कैसे प्राप्त हुए हैं, 600 कैश के माध्यम से और 400 SBI के माध्यम से। ठीक है, अब मान लो ऐसी एंट्री में हो गई, मान लो खरीदा माल, क्या किया, कैश खरीदा, कितने का खरीदा, 5000 का माल खरीदा। कितने का खरीदा, लेकिन हुआ क्या है, 200 का माल नष्ट हो गया। क्या हो गया, गुड्स लॉस हो गया हमारा। तो जी हानि हो गई कि नहीं हो गई, अरे भैया खराब ही हो गया, रिस गया, तेल पीपा में से निकल गई, डब्बा में से निकल गए, मिट्टी में मिल गया। अब ऐसे तो नहीं मिट्टी को पकड़ कर हम वापस ऐसे करके निकाल लें, नहीं हो सकता ना, सब बहुत हानि हो गई ना। तो इसमें क्या करेंगे, गुड्स लॉस, तो हम क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाए, अप्रत्यक्ष रूप से हमें हानि हो गई। कितने की हो गई, मान लो 1000 की। क्या काय में से हुई है, परचेज में से। इस एंट्री को करने के लिए तो कहीं ऑप्शन ही नहीं था, बता, बिना कैश की हो गई एंट्री, क्या नहीं हो गई। इसके अलावा ये एंट्री कहीं हो ही नहीं सकती। देखो कर सकते हो, गुड्स, हाँ व्यय कहीं डेबिट होता ही नहीं है, कहाँ होता बताओ एक आध जगह। मान लो तुम बुद्धि लगा भी लोगे पेमेंट में, लेकिन फिर क्रेडिट परचेज तो क्रेडिट होगा नहीं, वहां कैश होता है, क्रेडिट क्या होता है। तो हमें गुड्स और परचेज करना डेबिट क्रेडिट, तो उसकी एंट्री कहाँ करेंगे भैया, कहाँ करेंगे, यार आ गया ना समझ में। अब मान लो ये तो हो गया। अब गुड्स देखिए, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाएगा। 4000 का माल खरीदा था और कितने का गुड्स लॉस कितने का हुआ है, 1000 का हुआ। नेट लॉस मतलब बिक्री नहीं हुई है तो हानि बदल गया, या तो बेचना पड़ेगा। इन्वेंटरी सिस्टम होता तो ये स्टॉक बताता। इन्वेंटरी सिस्टम में यदि कंप्यूटर खरीदे होते तो क्या बताता, स्टॉक। यहाँ तो कुछ नहीं, एंट्री कर रहा नॉर्मल तरीके से कर, खरीदा और बेचा, क्या खरीदा ये कुछ नहीं बता रहा, तो स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे आप, राइट। अभी मान लो 6000 का बेच दे तो फायदा हो जाएगा हमें 1000 का बेचने, लेकिन क्या बेचा जी पता है, समझ में आ गया। अब दूसरा एक और एंट्री हो सकती है ऐसी, मान लो अशोक को, अभी क्या चल रहा हमारा सितंबर की सैलरी तो दे नहीं सकते, लेकिन हमने दे दी। क्या कर दिया, ₹5000 किसको दे दिए, अशोक को, एडवांस। कौन से, सितंबर में। तो जे एंट्री करने के लिए भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वेतन चुका दिया है एडवांस में, समझ गए ना। यहां पर अलग से 5000 और लॉस होगा। देखो हानि कितने की हो गई, 6000 अलग से, 4000 अलग रखो, 7000 की, 6000 टोटल 6000 की हानि हो गई। 1000 का गुड्स लॉस हुआ था और सैलरी में चलेगा 5000, आया कुछ नहीं, 6000 चलेगा, राइट। लेकिन फिर वो सितंबर जैसे निकलेगा तो वो कहेगा भैया हमने एडवांस ले थे वही काट ली सैलरी में, तो हम फिर क्या करेंगे, भुगतान करेंगे। क्या करेंगे, तो
इसको नहीं आ रहा भी एडवांस कहाँ नहीं, देना बाकी, इसका सिद्ध क्या हुआ, देना बाकी है सैलरी। क्या भैया जब सैलरी दी नहीं है, कहां से दे दी, वो गलत बता दिया मैंने, देना बाकी है, क्या है, एडवांस नहीं होगा, न्यू रेफरेंस आएगा, क्या आएगा, एडवांस तो कैश से होता ना यार, इसमें कैश तो है ही नहीं। अभी उसका देखो, अशोक का पैसा बकाया दिखाएगा, देखो कितना 6,000 मतलब 5,000 हमारा क्रेडिट दिख रहा है ना। इसको वापस सैलरी के, अब हमें चाहिए है, मान लो इसको देना ही है, सैलरी चुकाना ही है, तो हम क्या कर देंगे, भुगतान कर देंगे, क्या कर देंगे, कैश कैश क्या करोगे, अशोक कितना एडजस्ट करेंगे जी सैलरी के, दिख रहा है ना, सितंबर माह की सैलरी के लिए छुप गए। ऐसा कई बार हो जाता, कर्मचारियों को नहीं दे पाते हैं, तो भैया अगले महीना ले लेना या बीच में भी दे देंगे, तो उनके नाम पर चढ़ाना तो पड़ेगी कि सैलरी इतनी बनी, तो जी उनका हिसाब क्लियर हो गया। अब 1,000 के पास अशोक के पास कोई हिसाब नहीं बचा, 5,000 सैलरी देना थी तो दे दी पेमेंट के माध्यम में, पेमेंट वाउचर बना, क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम काम समझ में आया कि नहीं आया। अब मान लो एडवांस, जो हमें एडवांस कह रहे थे, एडवांस यहां से हो जाएगी। मान लो वो आया भाई सर, ज्यादातर बच्चों की फीस भरना, ज्यादातर बच्चे बीमार हैं, ज्यादातर कुछ ऐसे ही काम निकल के आते हैं जब सैलरी एडवांस दी जाती है, तो हमने कहा ठीक है तुम्हें तो जो भी चाहिए ले लो, अशोक एडवांस इधर होगा एडवांस, ठीक है। अब जिस सैलरी मान लो अब खत्म हो गई भैया, देना है, एडजस्ट हम कहाँ से कर देंगे, सैलरी अकाउंट 5,000 टू अशोक, ये आ गया ना, तो हमारी सैलरी हो गई। अभी कैश कम हुआ था पहले महीने में, अब सैलरी में वो एडजस्ट हो गया, ब्याज भी हो गया क्लियर। तो इस तरीके से हम एंट्रियां कर सकते हैं, तो बन जाएगा। तो एक एक बाहु